बच्चे, आज हम फिर बात करेंगे कि भाषा में आकलन और मूल्यांकन के मुख्य बिंदु क्या हैं। हमने पिछली कक्षा में भी बात किया था कि जब हम आकलन और मूल्यांकन की बात करते हैं तो हर विषय के लिए इसका तरीका जो होता है, इसकी जो विधियाँ होती है वो अलग अलग होती है। तो जब हम एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चे का आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो किस तरह की चीज़ों पर ध्यान देंगे। जैसे कि गणित में अगर आप मूल्यांकन करती हैं तो आप बच्चों के संख्या की समझ कितनी है, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सारी चीज़ों की समझ कितनी है बच्चों को, ये आप जानना चाहती हैं। ठीक उसी तरह अगर आप विज्ञान विषय में आकलन और मूल्यांकन की बात करती हैं तो बच्चे का वैज्ञानिक तथ्य और सोच क्या है, वैज्ञानिक अवधारणा कितना स्पष्ट है कि दिन कब होता है, रात कब होती है, किस तरह से दैनिक चक्र में परिवर्तन होता है, ये सारी बातें बच्चा कितने अच्छे से समझता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है और भी बहुत सारी प्रक्रिया है जो कि विज्ञान से जुड़ी हुई है। सूर्य का उगना, सूर्य का डूबना और चांद की रोशनी, बहुत सारे तथ्य हैं जो भूगोल के अंतर्गत आते हैं, विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो आप जब भाषा पढ़ा रही हैं बच्चे को, हिंदी भाषा पढ़ा रही हैं, तो आप क्या देखेंगी। आकलन के अनुसार में प्राथमिक स्तर पर आपको बच्चे के भाषा की प्रवाहिता देखनी होगी। प्रवाहिता मतलब प्रवाह, एक लहर, कि जब हम कुछ बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल ही धारा प्रवाह बच्चा अपनी बात को बोल सके। प्राथमिक स्तर पर आपको ये देखना होता है। साथ ही भाषा का शुद्ध वाचन और शुद्ध लेखन भी, भाषा का शुद्ध लेखन और शुद्ध वाचन और शुद्ध पठन आपस में जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। अगर लिखा हुआ अशुद्ध है तो बोला भी अशुद्ध जाएगा। तो ज़रूरी है कि बच्चा पहले शुद्ध लिखना सीखे, तब वो शुद्ध बोलना सीखेगा, या शुद्ध बोलना सीख ले तब वो शुद्ध लिखना भी सीखेगा। तो किसी भी अक्षर का शुद्ध ज्ञान, शब्द का शुद्ध ज्ञान, उच्चारण में शुद्धता, ये सारी बातें भी आपको बच्चे को देखनी होगी कि बच्चे की भाषा में प्रवाहिता के साथ साथ शुद्धता है या नहीं। प्रवाहिता और शुद्धता का तालमेल हो। कभी कभी ये देखा गया है कि बच्चा शुद्ध तभी पढ़ पाता है जब उसकी प्रवाहिता बहुत ही धीमी गति से होती है। बहुत रुक रुक कर धीमे धीमे पढ़ेगा तो शुद्ध पढ़ेगा, पर अगर वो एक औसत गति में पढ़ता है तो फिर उससे गलतियां हो जाती हैं। तो टीचर को ये भी देखना है कि बच्चे की प्रवाहिता में और बच्चे की शुद्धता में, दोनों में एक संतुलन हो, एक सामंजस्य हो। 4 कौशल की बात हमने पिछली कक्षा में भी की थी कि श्रवण कौशल हो बच्चे में। जब शिक्षक या शिक्षिका कोई कविता पढ़ा रही है, कोई कहानी पढ़ा रही है, तो बच्चा उसको ध्यान से सुने, क्योंकि सुनेगा तभी वो स्मरण शक्ति में उस बात को रख पाएगा। वाचन, अगर मैं उससे कुछ बोलने के लिए बोलती हूँ तो वो वाचन कौशल में हिचके नहीं, झिझके नहीं, अपनी बात को रख सके। पठन, अगर पुस्तक पढ़ने के लिए बोला जाए शिक्षक के आदर्श पठन के बाद, तो बच्चा उस पुस्तक को भी आत्मविश्वास के साथ पढ़ सके। और उसके बाद लेखन, और जाहिर है शुद्ध लिखना भी सीखे, क्योंकि भविष्य में बच्चे को आवेदन लिखना पड़ सकता है, पत्र लिखना पड़ सकता है, कुछ सरकारी पत्र तैयार करने पड़ सकते हैं, जहां वो नौकरी करेगा वहां पर उसे कुछ लेखन का काम करना पड़ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे के अंतर्गत वो लेखन कौशल की शुद्धता की जानकारी भी हो। अब सवाल है कि आकलन और मूल्यांकन के लिए विधि क्या क्या होनी चाहिए। अगर भाषा की बात है तो 2 होनी चाहिए, मौखिक और लिखित। अगर हम लिखित की बात करते हैं तो ये उद्देश्यहीन मूल्यांकन है, क्योंकि लिखित वाली बात जो है वो पूरी तरह स्मरण पर आधारित है। बच्चा को जो भी याद होगा वो लिख देगा, लेकिन हमें सिर्फ उसकी याद की परीक्षा नहीं लेनी, उसकी स्मरण शक्ति की परीक्षा नहीं लेनी है, बल्कि उसकी शुद्धता भी जांचनी है और उसकी अभिव्यक्ति का जो कौशल है वो क्या है, कैसा है, ये भी जानना है। तो उसके लिए मौखिक तरीके भी भाषा के आकलन और मूल्यांकन में अपनाए जाने चाहिए। बच्चा बिना देखे वो किसी विषय पर अपनी बात रखे, कोई कविता का वाचन करे, किसी कहानी का सारांश बताए, किसी महापुरुष की जीवनी बताए, छायावाद पर बात करे, प्रेमचंद के बारे में बात करे, महादेवी वर्मा की किसी कविता का सारांश बता दे, प्रेमचंद की किसी कहानी की नैतिक शिक्षा क्या है, नैतिक मूल्य क्या है। वो पंच परमेश्वर हो, नमक का दारोगा हो, बड़े घर की बेटी हो, गोदान हो, कफन हो, तो इस तरह की कोई भी बात बच्चा जब बोलता है कक्षा में, अभिव्यक्ति प्रकट करता है, तो उससे भी पता चलता है कि भाषा का जो स्तर है, उसका जो कौशल है उसका, वो कितना समृद्ध है।
तो भाषा के आकलन और मूल्यांकन में लिखित भी जरूरी है, पर लिखित से ज़्यादा मौखिक का समृद्ध होना जरूरी है। धन्यवाद।